नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अली और स्वागत करता हूं आपका आज के एक और नए धमाकेदार और फ्रेश वीडियो में। आज सुबह मैं नींद से उठा तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया और मोबाइल हाथ में लेते हुए मेरे सामने एक ट्रेलर आया। मराठी मूवी का ट्रेलर था जो कि 26 अप्रैल को आने वाली है। और उस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वीडियो को ज़रूर बनाना चाहिए। क्या खूबसूरत ट्रेलर है, चलिए हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं ट्रेलर को, फिर बात करेंगे इस ट्रेलर में क्या है खास। इसका टीज़र भी आया था 3 हफ्ता पहले जो मैंने देखा। मुझे उसमें स्टोरी का मोटा मोटा अंदाज़ा लग गया था, बट ट्रेलर आने के बाद मुझे ये क्लियर हो रहा है कि इस मूवी की स्टोरी कितनी ख़तरनाक या कितनी कही जाए डेंजरस इन द सेंस कि इतनी अच्छी बनाई है कि डेंजर की कैटेगरी में हम लोग उसको नहीं डालेंगे। पता चल रहा है देखने के बाद कि क्या खूबसूरत मूवी की राइटिंग की गई है। एक ऐसा टॉपिक जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही रियलिटी से जोड़ता है सीनियर सिटीजन्स को। ऐसे टॉपिक के ऊपर मूवी बनाना एक बहुत ही बड़े जिगर की बात है। पहले बात कर लेते हैं कास्ट की। मूवी के कास्ट में मोटे मोटे तौर पर महेश मांजरेकर जैसे सूरत यानी इतने मंजे हुए कलाकार हैं। साथ में उनका साथ दिया है उनकी वाइफ के रोल में मेधा मांजरेकर ने, और साथ में सचिन खेड़कर जी ने भी अपना योगदान दिया है। और भी बाकी के कास्ट हैं, बहुत बड़ी कास्ट है इस मूवी की। और सारे के सारे कास्ट बहुत ही टैलेंटेड है। इनके एक्टिंग का लोग लोहा मानते हैं। इस पिक्चर की राइटिंग की मैं बात कर रहा था, इस पिक्चर की राइटिंग भी महेश मांजरेकर ने ही की है। इसको इतनी स्टोरी को, ऐसे टॉपिक को इन्होंने बनाया है कि वो आपके दिल के छू के जाएगा। आज सीनियर सिटीजन्स का कैसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और वो क्या फेस करते हैं, उन सब के ऊपर इस मूवी को दिखाने की कोशिश की गई है। एक फैमिली के ऊपर इस मूवी को बताने की कोशिश की गई है। इस मूवी के मैंने क्रेडिट्स में देखा था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल की मूवी जो कि मैंने देखी थी नट सम्राट मराठी मूवी, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से मेरे कुछ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। साथ में काकर स्पर्श मूवी के बारे में भी जिक्र किया गया था। ये दोनों मूवीज़ बहुत ही अव्वल दर्जे की मूवीज़ हैं मराठी इंडस्ट्री में, और मैंने भी उस मूवी को देखा है। मैं काकर स्पर्श को तो फ़िलहाल नहीं देख पाया था, बट मैं रियली बोलूँगा कि मैंने नाट्य सम्राट देखा है। मैं रियली बोलूँगा मैं नाट्य सम्राट देखा है। वो एक माइंड ब्लोइंग मूवी है। एक ऐसी मूवी जो कि सालों में 10 सालों में बनती है एक बार मूवी है वो, और उसी मूवी के डायरेक्टर्स ने इस मूवी को बनाया है। इस मूवी में कोई ना कोई बात होगी ज़रूर। बात करते हैं आगे, बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन्स एक ऐसा टॉपिक है, हम बहुत सारे टॉपिक्स को लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट हम सीनियर सिटीजन टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करते। सीनियर सिटीजन्स हमारे सीनियर सिटीजन हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल्स होते हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। एक्चुअली हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और इस मूवी में वही बताने की कोशिश की गई है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, बचपन से उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उनकी अपने बच्चों को लेके कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उससे हमें उन अपेक्षाओं को पूरा करना रहता है। तो इस मूवी में बताया गया है, इसी तरह का एक टॉपिक है। बट मूवी में जो बताया गया इसी बात के ऊपर हम एक छोटी सी बात करना चाहेंगे कि कितने परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में सीनियर सिटीजन रखते हैं, ये बात करते हैं। सीनियर सिटीजन्स मतलब क्या? जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है वो होते हैं सीनियर सिटीजन्स। और वो हमारे देश में उनको अगर परसेंटेज के वाइज के देखा जाए तो वो परसेंटेज वाइज 10.5%। तो हमारे देश में परसेंट से देखा जाए सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं? जो 60 प्लस पर्सन्स होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं। हमारे अंकल्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो 60 प्लस हैं, तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर उसकी एक्सपेक्ट रेशो देखा जाए इंडिया में तो 10.5 है हमारी पॉपुलेशन से, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 17.1 है। मतलब ऑल ओवर दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 17.1%, मैं माफ़ी चाहूँगा 17.3%, 3%, मैं माफ़ी चाहूँगा 17.3% सीनियर सिटीजन्स हैं। और हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 10.5%
पॉपुलेशन हमारे सीनियर सिटीजन्स की होती है। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है सीनियर सिटीजन्स का, जो इस मूवी में उठाया गया है। बात करते हैं इस मूवी को हम क्यों देखेंगे। सबसे पहले तो महेश मांजरेकर की माफ़ी चाहूँगा, हम इस मूवी को क्यों देखेंगे। सबसे पहले तो महेश मांजरेकर सर की एक्टिंग के लिए, जो कि जितने बार देखो उतना कम होता है, हमारा मन ही नहीं भरता है उनको देखने के लिए। दूसरा, इस मूवी की जो राइटिंग की गई है इस मूवी के ऊपर, वो भी महेश मांजरेकर सर ने की है। तो डेफिनेटली इन 2 टॉपिक्स के ऊपर तो डेफिनेटली जाएंगे हम लोग देखने के लिए। बट साथ ही साथ में इस टॉपिक्स को इस मूवी ने कवर किया है, उसके ऊपर मेन बात कर लेते हैं। एक शॉट दिखाया है भाजी का, जब वो भाजी लेते हैं, सो उनके पास शायद पेमेंट नहीं होता देने के लिए, सो वो खाते में लिखने के लिए बोलते हैं। और ये एक्चुअली में रियल सीन लगता है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग को हम देखते हैं कि लोग लेते हैं, वो सटल ऑफ रीजंस पे नहीं कर पाते, बट वो कुछ दिनों बाद पे कर देते हैं। बट वो सीन देख के मुझे ऐसा लगा कि वो एकदम रियल सीन है, वो कहीं रियल से उठाया हुआ सीन है, एकदम रियल लग रहा था मुझे। क्योंकि शायद से मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी को करते हुए देखा है, या फिर ऐसा मैंने देखा है अपने लाइफ में कि किसी ने ऐसा सीन जो था कि बाद में पे करता हूँ और थोड़ा सा, बट उनके घर का क्या सीन रहता है, क्या सिचुएशन रहता है, वो हमें पता नहीं होता है। बट इस मूवी का जो शॉट था वो मुझे ऐसा डेफिनेटली लगा कि मैंने लाइव अपने आँख से देखा है, और मुझे रियलिटी मुझे ऐसा लग रही थी कि हाँ सच में वो रियल हो सकता है, और रियल सीन उठाया है वो डेफिनेटली। दूसरा, इस मूवी में एक हस्बैंड और वाइफ बॉन्ड दिखाया गया है, जो कि डेफिनेटली हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में होना चाहिए एक बॉन्ड, जो कि वो एंड तक आपका साथ दे। एक रियल लव जो होता है, जब बच्चे नहीं होते हैं उनको पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद वो अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं अपने लाइफ में। देन उस समय अगर हस्बैंड का एक ही सहारा होता है उसकी वाइफ, और वाइफ का एक ही सहारा होता है उसका हस्बैंड, और वो एक टाइम होता है जबकि हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड जो है एकदम असली बॉन्ड होता है, और इतना वो मीठा लगता है देखने में कि आप आपने अगर देखा होगा अपनी ज़िंदगी में किसी को, तो आप महसूस हो जाएगा। इस मूवी में भी उसी चीज़ को दिखाया गया है। डेफिनेटली मैं इस बॉन्ड के लिए तो इस मूवी को देखने ज़रूर जाऊंगा। शादी के बाद बच्चे जब अपने गोल्स वगैरह अचीव करने लग जाते हैं, शादी हो जाती है बच्चों की, फिर वो अपने माँ बाप को ध्यान देते नहीं है, बट ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ में जिस तरह से मूवी का ट्रेलर दिख रहा है, तो आगे आगे पता चलता है कि एक ट्रेजेडी हो जाती है। ट्रेजेडी के होने के बाद एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आने के बाद एक रियलिटी दिखाई जाती है। रियलिटी क्या होती है? एक माँ का उसके बच्चे को लेके उसका प्यार, और एक फादर का उसके बच्चे को लेके उसका गुस्सा, ये इस मूवी में दिखाया गया है। दिखाएंगे आई थिंक सो। मुझे इसमें दिखाया जा रहा है एक रियलिटी। क्या रियलिटी? एक माँ का अपने बच्चे को लेके मोहब्बत, प्यार, कि माँ अपने बच्चे को कैसा प्यार करती है, और एक फादर का अपने बच्चे को लेके गुस्सा कि बच्चे ने कितना परेशान किया है उनके फैमिली को। अगली मूवी में ये टॉपिक को ज़रूर कवर करके दिखाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेगी इस मूवी में। चलिए फिर हम वेट करते हैं इस मूवी का। मूवी जितना जल्दी आए हमें उतना जल्दी देखने को मिले, और जितना जल्दी देखेंगे उतना जल्दी हम लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा इस मूवी के ज़रिए। क्योंकि एक मूवी देखना एक एक्सपीरियंस ही होता है। आप एक अलग दुनिया में होते हैं, एक अलग जोन में होते हैं, एक अलग कहानी में होते हैं, एक कहानी को जानते हैं, उस कहानी में शामिल होते हैं। मेरा ऐसा मानना है सिनेमास को लेके। सो मैं इसीलिए इतने मूवीज़ को देखना पसंद करता हूँ कि मैं एक नई को जानने का मौका मिलता है कि उस कहानी में किरदार होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, और एक तरह की एक नई दुनिया बनती है 2 से 3 घंटे के लिए। सो लोग भी इस मूवी को देखने जाएंगे डेफिनेटली, और आप जाएंगे तो ज़रूर जाइएगा। मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके रिव्यू, आपके कमेंट्स का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। महाराष्ट्र।